अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुपर की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट दूंगा। तो सबसे पहले हम सुपर की को देखते हैं कि सुपर की क्या है। तो सुपर की आप डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इज नोन एज अ सुपर की। सुपर की क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो या एट्रीब्यूट हो जिसके थ्रू हम पूरी टेबल में से हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है वो है द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। पहले जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी उसमें क्या था कि मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मिनिमल नंबर नहीं है। सुपर की लाजमी नहीं है कि सुपर की मिनिमल नंबर्स ही हो। सुपर की को हम दो एट्रीब्यूट्स को आपस में मिला के भी बना सकते हैं सुपर की। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वही टेबल है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी, जिसमें हमने कीज का कॉन्सेप्ट लिया था। अब मुझे आप बताएं कि इस टेबल में कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हमारी बनेंगी। जो सेट ऑफ कैंडिडेट की बनेगा वो कौन कौन सा होगा। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि आईडी नंबर, फोन नंबर और एनआईसी, इन तीनों को हमने सेट ऑफ एट्रीब्यूट लिया था, यानी कैंडिडेट की के तहत लिया था। तो अब मैं दोबारा इनको लिख लेता हूँ एक दफा। ये सारी हमारी क्या है? कैंडिडेट की है। आईडी नंबर, फोन नंबर और एनआईसी। अब देखें कि ऑल द कैंडिडेट कीज आर सुपर कीज बट ऑल द सुपर कीज आर नॉट कैंडिडेट की। सब कैंडिडेट कीज को हम सुपर कीज कह सकते हैं, लेकिन सब सुपर कीज कैंडिडेट कीज नहीं हो सकती। यानी इसमें अगर हम बात करें तो अ, हमारा आईडी नंबर भी एक सुपर की है, हमारा फोन नंबर भी एक सुपर की है, हमारा एनआईसी भी एक सुपर की है, और ये कैंडिडेट की भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुपर की कैसे बनती है या सुपर की एक्चुअली है क्या। हम कैंडिडेट की को तो मिनिमल नंबर कहते हैं और इसी कैंडिडेट की को हम सुपर की भी कह रहे हैं। तो फिर सुपर की एक्चुअली है क्या? एडिंग जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स टू कैंडिडेट की जनरेट सुपर की। कैंडिडेट की में हम जीरो ऐड करें यानी कुछ भी नहीं, या हम इसमें और एट्रीब्यूट्स ऐड करें तो हमारी सुपर की बनती है। अब मैं आपको बताता हूं। अगर हम आईडी नंबर और नेम को कंबाइन कर लें, यानी इन दोनों में हम देखें, आईडी नंबर एट्रीब्यूट टोटल और नेम, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है कहीं पे। अगर एक जैसे नहीं है तो हम इनको सुपर की कह सकते हैं। तो ये हमारी एक सुपर की बन गई है, क्योंकि हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के इस पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम नेम और फादर नेम को देखें तो आप इनको चेक करें, अगर इस टेबल के अंदर इनमें सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग है, तो हम इनको भी मिला सकते हैं, राइट। अगर है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद अगर हम आईडी नंबर, नेम, फादर नेम तीनों को कंबाइन करें तो इन तीनों में भी कोई सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही, तो हम इन तीनों को भी सुपर की बना सकते हैं। यानी आईडी नंबर, उसके बाद नेम, फादर नेम, राइट। और इसके अलावा हम दूसरों में भी देखें जहां पे आपको सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही तो आप उनको मिला के सुपर की बना सकते हैं। लेकिन हम इस सुपर की को कैंडिडेट की नहीं कह सकते, क्योंकि कैंडिडेट की क्या है? मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें अगर हम देखें तो ये मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट नहीं है, ये तीन एट्रीब्यूट्स मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम इनमें सिर्फ आईडी नंबर को बाहर निकालें, ठीक है, आईडी नंबर को बाहर निकालें तो हम आईडी नंबर से ही होल टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें इन दो नेम और फादर नेम की जरूरत ही नहीं है, तो हम आईडी नंबर से ही सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम
इसको कैंडिडेट की नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको सुपर की कह सकते हैं। अगर हम फादर नेम और डिपार्टमेंट को मिलाएं तो भी हमारी एक सुपर की बन जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट और फादर नेम यानी इस टेबल के अंदर, इस टेबल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ये अलग अलग है, तो हमारी ये सुपर की बन सकती है। लेकिन अगर आगे जाके हम इस टेबल में और डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो और डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये मे भी सुपर की ना रहे, क्योंकि हो सकता है इनमें कोई सिमिलरिटी आ सकती है, या फादर नेम और नेम इन दोनों में कोई सिमिलरिटी आ सकती है, तो आगे जाके ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ हम इस टेबल की बात कर रहे हैं। तो ये थी हमारी सुपर की, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगी। और अब हम देखते हैं कि फॉरेन की क्या है। अच्छा, अब फॉरेन की क्या है? फॉरेन की को हम यूज करते हैं दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि हम फॉरेन की को यूज करते हैं दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, आप वो टेबल देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि फॉरेन की क्या है। अब देखें, ये दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है। आप सपोज करें कि एक डेटाबेस है जिसके अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल पहले मौजूद थी, जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद था, ठीक है। एक टेबल हमें चाहिए थी डिपार्टमेंट नाम की। अब मैं डिपार्टमेंट नाम की टेबल में दोबारा इन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखूं तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्या किया कि इस टेबल को इसके साथ लिंक करवाने के लिए इस टेबल के अंदर इस टेबल की प्राइमरी की को दे दिया। अब ये जो इस टेबल के अंदर स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है, ये कहलाएगी फॉरेन की, और ये फॉरेन की क्या करेगी, ये इन दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाएगी। अब लिंक कैसे करवाती है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूं। फॉरेन की को हम दो टेबल्स के दरमियान लिंक करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद समटाइम हम फॉरेन की को रेफरेंसिंग की भी बोलते हैं, क्योंकि फॉरेन की के पास रेफरेंस होता है दूसरी टेबल का जिसकी वो प्राइमरी की होती है, राइट। इस टेबल में ये जो फॉरेन की है स्टूडेंट आईडी, इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैच करती हैं इस स्टूडेंट की प्राइमरी की से, इससे मैच करेंगी, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे मैं किसी और सेल में 4 नहीं दे सकता, क्योंकि 4 यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है ही नहीं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ही हो सकती है। हम यहाँ पे 2 दफा 1 है, वो 2 दफा 1 क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 में स्टूडेंट 1 हो सकता है और डिपार्टमेंट 2 में भी स्टूडेंट हो सकता है, तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये अलग नहीं हो सकती। और इसकी जो ये फॉरेन की है वो स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की कहलाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्राइमरी की हम उठाते हैं उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कैंडिडेट की लेते हैं, फिर उनमें से एक की को उठाते हैं जो जिसको हम समझते हैं कि मेन की है, और उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट की वैल्यू नल है तो हम उसको एज अ प्राइमरी की नहीं ले सकते। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो वैल्यू है, प्राइमरी की वैल्यू वो कभी भी नल नहीं हो सकती, मतलब ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू नल हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट 1 में स्टूडेंट 1 ना पढ़ता हो, उसका रिजल्ट ना हो, वो डिपार्टमेंट 1 में ना पढ़ता हो, वो डिपार्टमेंट 2 में पढ़ता हो, तो ये वाली चीज नल हो सकती है। या कोई और स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नल हो सकती है, मतलब फॉरेन की नल हो सकती है, लेकिन जो फॉरेन की नल हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं होती, राइट। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो या जो मैंने सुपर की का बताया उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो होना लाजमी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि जब हम एसक्यूएल को पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज़ होगा काफ़ी सारा, तो कीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही लाजमी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।